नमस्कार, स्वदेश विशेष देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ प्रशांत पांडे और आज चर्चा डिजिटल दुनिया में जिस तरह से बचपन खराब हो रहा था, जिसकी काफी लंबे वक्त से बहस हो रही थी, उसमें दिग्गज देशों की तरफ से जो कदम उठाए जा रहे हैं, क्या वो एक बस शुरुआत भर हो रहे हैं? आज इसी विषय पर करेंगे खास चर्चा। जी हां, ऑस्ट्रेलिया के बाद मलेशिया भी सोशल मीडिया को लेकर बड़ा कदम उठाने की तैयारी कर चुका है। साल 2026 से 16 साल से कम उम्र के बच्चों को सोशल मीडिया अकाउंट बनाने की या उसे एक्सेस करने की, उन्हें देखने की, वहां पर गतिविधि बढ़ाने की कोई तरकीब नहीं होगी, यानी कि उन्हें पूरी तरह से प्रतिबंधित किया जाएगा। सरकार का कहना है कि यह फैसला बच्चों की ऑनलाइन सेफ्टी और उनके जो डिजिटल दुनिया से मेंटल हेल्थ पर जो असर पड़ रहा था, उसे कहीं ना कहीं उस असर को रोकने के लिए किया गया है। मलेशिया के कम्युनिकेशन मिनिस्टर ने बताया कि सरकार ऑस्ट्रेलिया और दूसरे देशों के मॉडल की पड़ताल कर रही है और इन सारे मॉडल को बहुत बारीकी से देखने के बाद एक फाइनल एसओपी जारी होगी ताकि बच्चों की उम्र की सही ऑनलाइन वेरिफिकेशन की व्यवस्था लागू की जा सके, तरीके देखे जा सकें। सरकार उम्मीद कर रही है कि अगले साल तक सभी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इस नियम का पालन करना शुरू कर देंगे। वहीं भारत में अभी सोशल मीडिया पर जो उम्र का दायरा है वो 18 साल से कम उम्र के बच्चों का है। उन्हें अकाउंट खोलने के लिए माता पिता की सहमति अनिवार्य करने का ड्राफ्ट तैयार है। डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट 2023 के ड्राफ्ट नियम जारी हुए हैं और इस बार की ओर इशारा कर रहे हैं। सरकार ने लोगों से सरकार ने जो तमाम सूचनाएं मांगी थी, जो तमाम फीडबैक मांगे थे, उस आधार पर ये कदम उठाए जा रहे हैं। लेकिन अभी भी भारत में थोड़ा सा लचीलापन है। लेकिन हम पूरी दुनिया में देखें, दुनिया के कई देश बच्चों की डिजिटल सेफ्टी पर सख्त कदम उठा रहे हैं और अब वोकल भी हो रहे हैं। और इस नजरिए से अगर हम भारत को कहीं ना कहीं देखें तो आखिर क्या हमारे जो खतरे हैं वो भी इसी तरह के हैं और क्या हमें भी अब इस ओर बढ़ना चाहिए? इन सारे पहलुओं पर आज हम चर्चा करेंगे और हमारे साथ खास मेहमान के तौर पर आज चर्चा में शामिल हो रहे हैं जाने माने साइबर सिक्योरिटी एक्सपर्ट पवन दुग्गल साहब और सोशल मीडिया स्ट्रेटजिस्ट हमारे साथ उत्पल खोत साहब भी जुड़ रहे हैं। उत्पल हमारे साथ इस वक्त बने हुए हैं। उत्पल, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमें सबसे पहले उत्पल ये बताइए कि सीधा सवाल, क्या जिस तरह से ऑस्ट्रेलिया या मलेशिया जैसे देश कहीं ना कहीं ये समझ चुके हैं कि जो उनका आने वाला भविष्य है वो इस डिजिटल दुनिया से प्रभावित हो रहा है, उनकी मेंटल हेल्थ, उनकी सिक्योरिटी और उनकी वजह से कहीं ना कहीं उनके परिवार की भी जो साइबर सिक्योरिटी है कई बार ब्रीच हो रही है। बहुत से ऐसे घटनाक्रम सामने आ रहे हैं, डिप्रेशन, एंजाइटी, कई सारा, मतलब ये पूरी अगर हम रिपोर्ट पढ़ें और जिस तरह के चिंताएं व्यक्त की गई हैं उसमें कोई ऐसी चिंता नहीं है जो हमारे देश में नहीं है। आपको लगता है कि शायद धीरे धीरे अब पूरी दुनिया इस ओर बढ़ेगी? सबसे पहले धन्यवाद मुझे आमंत्रित करने के लिए। और आपके सवाल का उत्तर मैं ये दूंगा कि दिस इज़ अ वेरी वेलकम मूव। ऑस्ट्रेलिया के बाद अगर ये देश इस तरह की पहल किया है और उम्मीद करता हूँ कि आने वाले दिनों में बाकी अन्य देश भी इसी तरह की पहल करें, क्योंकि ये हमारी फ्यूचर जनरेशन से बिलो 16 वाला जो एज कैटेगरी है बहुत नाजुक होता है, जो बहुत ससेप्टेबल होता है इन सब खतरों से जो जो साइबर क्राइम्स में आते हैं। और काफी टाइम इनको पता नहीं चलता, सही गलत की पहचान नहीं होती। बच्चे बच्चे हैं, दुनिया भर में कहीं पे भी हो, बच्चे उस उम्र के वैसे ही रहते हैं, थोड़े से इम्पल्सिव रहते हैं, जिसकी वजह से काफी गलतियां कर देते हैं और साइबर फ्रॉड के शिकार हो जाते हैं। तो बहुत बहुत वेलकम मूव है। हालांकि इंडिया में इसको लाने के लिए या करने के लिए बहुत ज्यादा सोच विचार करना पड़ेगा, टाइम भी ज्यादा लगेगा। तो शुरुआत में मुझे ऐसा लग रहा है कि जो छोटे छोटे देश है जिनकी 3.5-4 करोड़ 5 करोड़ की पॉपुलेशन है, अगर ये देश इस तरह का कंट्रोल्ड वो रखेंगे बिलो 16 के ऊपर, तो धीरे धीरे पूरी दुनिया में ये फैल जाएगा अच्छे तरीके से और सारे देश मेरे ख्याल से इस चीज को अपना लेंगे, क्योंकि इसमें फायदा ही है। अगर हम इसको कंट्रोल में रखेंगे तो बच्चों का भी इवेंचुअली फायदा, जो आज समझेंगे, जब वो शायद 20, 22, 25 के हो जाएंगे तब उनको रियलाइज होगा कि हाँ, इस वजह से हमारा फायदा हुआ। क्योंकि अभी आज की तारीख में अगर हम देखें तो बहुत से जो क्राइम्स हो रहे हैं, जिसके शिकार हो रहे हैं, वो यही बच्चे हैं, यही कैटेगरी है।
तो ये थोड़ा सा एक जेन जी और जेन अल्फा का जो मिक्सचर है वो इसमें फंस रहा है। बिल्कुल। हमें ये बताइए उत्पल जी कि जिस तरह से मैं रिपोर्ट पढ़ रहा था उसमें कहा गया कि कहीं ना कहीं बच्चे जो हैं उनकी सबसे बड़ी प्राथमिकता साइबर सिक्योरिटी या डिजिटल सेफ्टी को लेकर है। तो क्या क्या घटनाएं सामने आ रही हैं, और मैं चाहता हूं कि आप भारत के एग्जाम्पल दें कि भारत में किस तरह के केसेस सामने आ रहे हैं, बच्चों की वजह से किस तरह की जो चुनौतियां हैं डिजिटल वर्ल्ड में, या उनकी कहीं ना कहीं साइबर बुलिंग और बाकी पहलुओं पर क्या कुछ घटनाएं सामने आ रही हैं। साइबर बुलिंग हो रहा है बिकॉज कई बार ऐसे एप्लीकेशंस भेजे जा रहे हैं जो बच्चों को समझ में नहीं आते, वो लिंक ओपन कर लेते हैं, पूरा का पूरा उनका फोन लैपटॉप जो है वो क्लोन हो गया है, उनको पता ही नहीं है कि उनकी हर गतिविधि रिकॉर्ड हो रही है। एक आध वेब सीरीज भी बीच में आई थी जहाँ पे वो इसी तरह से दिखाया गया था कि कैसे आपकी पर्सनल लाइफ को कंप्लीटली उन्होंने अपने कंट्रोल में ले लिया है, और फिर एक साइबर बुलिंग शुरू हो जाती है जहाँ पर मानसिक शारीरिक शोषण होता है, पैसे के हिसाब से शोषण किया जाता है, और फिर बिकॉज ये बच्चे बहुत डेस्परेट हो जाते हैं, माँ बाप से उतना खुल के बात नहीं करते, माँ बाप के साथ ये सारी चीजें शेयर नहीं करते, तो फिर वो अगला कदम उठा लेते हैं जहाँ पे या तो वो चोरी करेंगे माँ बाप का पैसा इनको शांत करने के लिए और उनको रैंसम मनी देंगे, या फिर खुदकुशी जैसी संगीन चीज कर लेते हैं। ये हो रहा है। उसके अलावा काफी जगह पे देखा गया है कि ऑनलाइन बेटिंग जो है, इसके अंदर हमारे पास कोई कंट्रोल ना होने की वजह से ये बच्चे उस सारी बेसिक चीजों को पार करके उसमें पहुंच जाते हैं और फिर काफी सारा पैसा हार जाते हैं। तो काफी बार हम न्यूज में देख रहे हैं कि ओवरनाइट उन्होंने अपने माता पिता का 1 करोड़ रुपए जो उन्होंने उम्र भर सेव करके रखा था खत्म कर दिया, तो ओवरनाइट वो चला गया, और वो एक एक नशा, एक लत बन गया है जहाँ पे ये बच्चे अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं। तो भारत में स्पेशली बिकॉज तकरीबन 30 करोड़ बच्चे जो है, मतलब भारत का जो पॉपुलेशन है उसका एक परसेंटेज अगर पकड़े तो तकरीबन 30 करोड़ लोग जो हैं वो बिलो 16 में आते हैं। तो इट्स अ ह्यूज पॉपुलेशन। इसको सही तरीके से संभालना, सिखाना, बताना बहुत जरूरी है, अदरवाइज ये बहुत ज्यादा नुकसान करेगा। देश की इकोनॉमी को भी नुकसान हो रहा है, और अदरवाइज आने वाली फ्यूचर हमारी जो जनरेशन है उनकी मेंटल स्टेट के ऊपर भी बहुत ज्यादा असर करेगा, बिकॉज इस नाजुक अवस्था में अगर उनका शोषण किया जाता है, साइबर बुलिंग की जाती है, उसमें से वो बाहर निकले भी तब भी उनको कई सालों तक कोचिंग की जरूरत पड़ेगी, उनको हमेशा सेशंस करने पड़ेंगे उस ट्रॉमा से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि ये नेक्स्ट लेवल बिल्कुल का हो गया है, साइबर बुलिंग बहुत नेक्स्ट लेवल का हो गया है, बिल्कुल और बच्चों को डेफिनेटली हैंडल नहीं होगा। बिल्कुल, और ये चिंताएं वाकई बहुत ज्यादा बढ़ती जा रही हैं। पवन दुग्गल सर भी हमारे साथ इस वक्त चर्चा में जुड़े हैं। पवन सर, थैंक यू सो मच अपना कीमती समय देने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर नीलाशा भीरवानी हैं, जानी मानी साइकोलॉजिस्ट, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ रही हैं। डॉक्टर नीलाशा, आपका भी बहुत बहुत स्वागत था। पवन सर, ऑस्ट्रेलिया, मलेशिया और मतलब एक बहस छेड़ दी गई है एक तरह से कि अगर कहीं ना कहीं जिस तरह को वक्त रहते अगर बच्चों की डिजिटल इंटरफेरेंस, डिजिटल दुनिया ने जिस तरह से उनको प्रभावित किया है उसको वक्त रहते रोका नहीं गया तो शायद बड़ी मुश्किल हो जाएगी। भारत के अगर मद्देनज़र इसको हम समझना चाहें तो आप वाकई समझते हैं कि जिस तरह की चिंता पूरी दुनिया फेस कर रही है, ख़ासतौर पे बच्चों के डिजिटल एक्सपोजर की वजह से, भारत में चूंकि हमारी आबादी और हमारा कहीं ना कहीं एक अलग तरह से इसका असर देखने को मिलता है, तो आपको लगता है ये चिंता वाजिब है? बहुत वाजिब है। सवाल ये है कि क्या आप इस तरह का काम भारत में कर पाएंगे? मुझे लगता है कि शायद हम इस तरह का काम भारत में नहीं कर पाएंगे। उसका कारण ये है कि हमने बच्चों की ऑलरेडी में मुंह में खून लगा दिया है, उन सबको लत पड़ चुकी है अब सोशल मीडिया पे। तो अगर आप कहेंगे कि साहब ऑस्ट्रेलिया का, मलेशिया का उदाहरण लेते हुए हम अनुसरण करें और भारत में ऐसा करना चाहें, ये एक बहुत अट्रैक्टिव एक एकेडमिक आर्ग्यूमेंट लगती है, प्रैक्टिकली होना बहुत मुश्किल होगा। दूसरी बात यह है कि आप ऑस्ट्रेलिया का अगर आप देख लीजिए, कानून तो उन्होंने पारित कर दिया, लेकिन प्रैक्टिकली क्या हो रहा है, बच्चे इनडायरेक्ट तरीके से वापस पुनः वर्चुअल प्राइवेट नेटवर्क्स के माध्यम से सोशल मीडिया पर जा रहे हैं। तो आज ये दौर नहीं आया कि हम आंखें बंद कर लें और हम कहें कि सूरज तुम गुम हो जाओ और सूरज गुम हो जाएगा। सूरज तो आज चमक चुका है, तो इसलिए आंखें बंद करने से कोई फायदा नहीं होगा। ज्यादा अच्छी बात होगी कि अगर हम बच्चों को सशक्त कर सकें, उन्हें जागरूक बना सकें, जो खतरे हैं आज साइबर की दुनिया के उनसे अवगत करा सकें, और उनकी जो शिक्षा है पहली कक्षा से ही उन्हें अवगत कराएं साइबर लॉ, साइबर सुरक्षा
और अब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के बारे में। क्यों? क्योंकि उन्हें पता होना चाहिए कि आने वाले समय में वो इस तरह के इकोसिस्टम में अपने आप को किस तरीके से ढालेंगे, किस तरीके से पेश आएंगे। तो मुझे लगता है कि अगर हम सोच रहे हैं भारत में बैन करने के आर्गुमेंट्स, तो वो शायद कामयाब नहीं होंगी। ज्यादा बेहतर तरीका होगा कि हम अपना भारतवर्ष में फोकस करें साइबर सुरक्षा पर। हमारे यहाँ तो देखिए साइबर सुरक्षा का कानून भी नहीं है। भारत का सूचना प्रौद्योगिकी कानून देख लें तो वो साइबर सुरक्षा की बात नहीं करता। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस को रेगुलेट करने के लिए कोई कानून नहीं है। तो इस संदर्भ में हम ये बहस छेड़ दें कि चलिए जब बच्चों को भी हम बैन कर देंगे तो हम एक नया लड़ाई का दरवाजा खोल देंगे जिसको हम मैनेज कर ही नहीं पाएंगे। क्योंकि आजकल भारतीय बच्चे वीपीएन और एआई के माध्यम से अलग अलग प्रकार की वेबसाइट्स पर जा रहे हैं, डार्कनेट पर जा रहे हैं। इसलिए उनके हाथों को सशक्त करें, बच्चों को, उनके माँ बाप को जागरूक बनाएं और इफेक्टिवली उन्हें साइबर क्राइम के शिकार ना हो सके, उस दिशा में उन्हें ज्यादा तैयार करें। आपने अहम बात कही और मतलब मैं शायद इस उदाहरण से लोगों के सामने बात रख सकता हूं कि आम तौर पर पेरेंट्स हों या घर में कोई एल्डर्स हों, जब वही टेक्नोलॉजी को पूरी तरह से नहीं समझ पा रहे हैं, वहाँ पर बच्चे कई बार गाइड कर देते हैं कि साहब आपको इसको ऐसे चलाना है या ये तरीका है। और कई बार वो ऐसी चीज़ें करते हैं जिसमें उनकी पीठ नहीं थपथपाई जानी चाहिए, बल्कि उन्हें चेतावनी या उन्हें किसी तरह से अवेयर करना चाहिए। वहाँ पर कई बार गार्जियन का भी दोष होता है कि उनकी कई बार इस तरह की एक्टिविटी को बड़ा बढ़ावा दिया जाता है, पीठ थपथपाई जाती है और उनको कहीं ना कहीं अप्लॉज किया जाता है। डॉक्टर नीलाशा, जिस तरह से बात कर रहे थे पवन सर कि भारत के लिए बहुत ही मुश्किल है मतलब ये लागू कर पाना, क्योंकि इसका जो रिएक्शन है उसको आप नहीं समझ पाएंगे। मतलब वो ऑलरेडी हमने कई केसेस में देखा हुआ है। हमने इससे पहले भी जब गेमिंग की लत वाली बात आई थी तब भी हमने कई इस तरह के केसेस देखे जहां पर बड़े ही गंभीर परिणाम सामने आए थे। और आजकल के बच्चे बहुत रिएक्टिव हो गए हैं, उन्हें बहुत सारी चीज़ों में उन्हें उस रिएक्शन को भी माँ बाप बड़े घबरा जाते हैं। आप तो बहुत सारे केसेस से निपटती होंगी इस तरह के जो डिजिटल दुनिया से बच्चे कहीं ना कहीं इतना ज़्यादा उनके अंदर एंगर इश्यूज या एंजाइटी, किस तरह की समस्याएं मुख्य रूप से देखने को मिल रही हैं आपको? देखिए, सोशल प्लेटफॉर्म इज़ अ मास्ड प्लेटफॉर्म। तो ये एक चीज़ बच्चों को समझाना और समझना बहुत ज़रूरी है। एंड सेकेंडली, पेरेंट्स की अगर हम बात करें तो दे आर ट्राइंग देयर लेवल बेस्ट टू एक्चुअली अपने बच्चों को संभालने के लिए, प्रोटेक्ट करने के लिए, सेफ्टी के लिए। लेकिन कहीं ना कहीं वो चूक रहे हैं। क्यों चूक रहे हैं? क्योंकि सोशल मीडिया का इतना प्रभाव है उनके ऊपर कि कहीं ना कहीं उनको पता ही नहीं चल रहा है कि बच्चे कर क्या रहे हैं। Can you hear me? I mean, Yes, have I ma'am. lost the link? Yes. Okay. What I'm trying to say is कि मैनिपुलेशन बहुत है, इमोशंस का लैक ऑफ कंट्रोल है। अगर आपने देखा हो बच्चों में बहुत ज़्यादा एंगर इश्यूज हैं, रेज बहुत बढ़ गया है। उसका रीज़न फैमिली एटमॉस्फेयर इज नॉट द ओनली थिंग। यस, ऑफ कोर्स वी हैव टू वर्क टुवर्ड्स दैट ऑल्सो। लेकिन आजकल 90% रीज़न सोशल प्लेटफॉर्म है। वहाँ पे बच्चों को अप्रूवल चाहिए, उनको रिजेक्शन मिलता है, तो वो क्रिटिकल कमेंट्स से कुछ ना कुछ परेशानी वाली सिचुएशंस क्रिएट हो जाते हैं, उनके लिए भी और उनकी फैमिली के लिए। बिल्कुल सही कहा आपने और शायद इन सारी चीज़ों को समझने की आवश्यकता है। उत्पल, हमें ये बताइए कि आम तौर पर जब इस तरह की स्थितियां पैदा होती हैं तो हम ये भी देखते हैं कि एक अलग तरह की स्थिति ये हो गई है कि निगरानी नहीं रखी जा पा रही है। मतलब एक दौर था कि हम अगर टेलीविज़न भी देखते थे तो हाँ एक नियत समय होता था कि भाई इतने देर आपको कार्टून देखना है या इतने देर ही आपको कॉमिक्स पढ़नी है, मतलब जो भी हमारे पास जरिया होता था ख़ास तौर पे बाकी एक्टिविटीज़ का। ये बड़ी स्थिति बिगड़ चुकी है। इसकी मुख्य वजह क्या देख रहे हैं? क्या कहीं ना कहीं एक बिजी लाइफ या हमारा अप्रोच ही पेरेंटिंग का बहुत ही अलग तरह से पहुंच चुका है? सारी चीजें मैं कहूँगा। एक तो ये हो गया है कि हमारे टाइम ऐसा था कि पिताजी काम कर रहे हैं, मम्मी
नेसेसरीली नहीं, बट 99% केसेस में हाउसवाइफ है, तो एक हमेशा ध्यान रहता था। अभी दोनों पेरेंट्स वर्किंग हो गए हैं, पैसे कमाने की होड़ में लग गए, 1 फ्लैट, 2 फ्लैट, 3 फ्लैट, 2 कारें, 4 कारें, उस चक्कर में वो बच्चों को समय नहीं दे रहे, उनको बाकी सब दे पा रहे। और बच्चों ने क्या डिमांड करना शुरू कर दिया, आई वॉन्ट माई स्पेस, आई वॉन्ट माई रूम, आई वॉन्ट एवरी। तो आज माँ बाप बच्चों के रूम में जाने के लिए नॉक करना पड़ता है, हमारे टाइम में ऐसा नहीं होता था। अब उस बंद दरवाजे के पीछे बच्चे को अगर आपने कंप्यूटर, इंटरनेट, लैपटॉप सब दे दिया है, तो उसको जो चाहिए वो कर रहा है, मॉनिटरिंग कोई हो नहीं रही है। और अगर हम करने की कोशिश करें तो बच्चा बोलता है आई वांट माय स्पेस, तो माँ बाप चुप हो जाते हैं उस टाइम में। और बहुत सी सोशल मीडिया के थ्रू ही, वेब सीरीज देख देख के बच्चों को ऐसा लगने लगा है कि हम लोग यूएस में हैं, तो वो थ्रेटन करते हैं कई बार माँ बाप को कि वी विल टेक एक्शन अगेंस्ट यू, यू नो, डोंट ट्राई टू बी अवर ओवर पावरिंग पेरेंट्स। अब हमको मार नहीं सकते, डांट नहीं सकते, चिल्ला नहीं सकते, तो अगर पेरेंट्स कुछ कर ही नहीं सकेंगे तो वो भी संस्कार किस तरह से डालेंगे बच्चों में। तो बच्चों को भी थोड़ा सा अंडरस्टैंड करना पड़ेगा यहाँ पे। तो ये भी एक कारण है। उसके अलावा क्या हो गया कि पेरेंट्स को लगता है कि इनको इंडिपेंडेंस दे दो, इनको सीख लेने दो, हमारे माँ बाप ने हमको जबरदस्ती की तो हम यहाँ तक पहुंचे, अगर हम इनको इंडिपेंडेंस दे देंगे पूरी तरीके से तो ये शायद कुछ अच्छा कर लेंगे। बट वो हर केस में पॉसिबल नहीं होता। जहां पे आपको लगता है कि आपका बच्चा गलत कर रहा है, जरूरी है कि आप उसको समझाएं, डांटे नहीं बट उसको समझाएं। और जितने भी हम जो केसेस देख रहे हैं कि साइबर बुलिंग हुई है या कुछ हुआ है, इसको देखा है मैंने कि लोग छुपा देते हैं। इसको छुपाना नहीं चाहिए, इसको बताओ, इसको एग्जाम्पल करो, भले आप नाम हाइड करो, वो नेम हाइड करो, यू डोंट हैव टू शेम द पर्सन, बट वो जो एग्जाम्पल देना है वो बहुत जरूरी है कि आपको देना चाहिए, ताकि बच्चों को पता चले कि ये मेरे साथ भी हो सकता है। तब तक बच्चे समझेंगे कैसे। स्कूल में भी ऐसा हो गया कि हमारा जो 40 साल से जो एक चल रहा है सिलेबस वही चल रहा है आगे, तो बेसिकली स्कूल के सिलेबस को ही चेंज करने की जरूरत आन पड़ी है। जैसा कि अभी सर ने कहा, एआई या सोशल मीडिया, इसको इसको एक्चुअली सिलेबस में इनकॉर्पोरेट कर लेना चाहिए, और स्कूल लेवल से सेकंड थर्ड से ये बच्चों को सिखाना चाहिए कि इसके फायदे क्या है, इसके नुकसान क्या है, इसको इफेक्टिवली कैसे यूज किया जा सकता है। पढ़ने लिखने के मामले में आप सोशल मीडिया यूज कर रहे हो, इंटरनेट कर रहे हो, ठीक है, बट इससे थोड़ा आगे जाते हो तो देयर इज अ फाइन लाइन विच डिवाइड्स गुड एंड बैड, तो आप वो बैड में चले जाते हो और फिर वहां अट्रैक्ट होते होते उसके अंदर खिंच जाते हो। तो ये थोड़ा सा टीचर्स की भी रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाएगी अगर उनके सिलेबस में ये इनकॉर्पोरेट किया गया। तो अगर एक सेपरेट सब्जेक्ट बोल के इन्होंने इसको सिखाया तो घर से पेरेंट्स और स्कूल्स में टीचर्स अगर दोनों थोड़ा अटेंशन देंगे उनकी बाल अवस्था से, तो बाय द टाइम दे आर 13, 14, 16, जब वो ये सब हैंडल करने लगते हैं तो वो थोड़ा मजबूत हो जाएंगे, समझदार हो जाएंगे, उनको रियलाइज होगा कि हम क्या गलत कर सकते हैं, क्योंकि हमको स्कूल में बताया, हमारे पेरेंट्स ने हमको बताया हुआ है। हमारी पेरेंटिंग का भी थोड़ा सा तरीका गलत है कि जब पेरेंट्स स्ट्रिक्ट हो जाते हैं तो बहुत स्ट्रिक्ट हो जाते हैं, वहां पे थोड़ा सा उनका दोस्त बन के उनको समझाने की जरूरत है। तो ये थोड़ा सा पेरेंट्स के लिए भी एक वो रहेगा, चैलेंज रहेगा, बट ये करना जरूरी है, बिकॉज आजकल के पेरेंट्स को 20 साल पहले वाले पेरेंट्स बन के नहीं चलेगा, उनको बच्चों के दोस्त बन के थोड़ा सा उनको समझाना पड़ेगा, सही तरीके से और बताना पड़ेगा कि ये ये सबसे गलत है अहम और ये सवाल है सही कि पेरेंटिंग जो है, मतलब अगर दुनिया अपग्रेड हो रही है तो शायद हमें पेरेंटिंग के मामले में भी अपग्रेड होना होगा। पवन सर, हमें ये बताइए कि ये जो पूरी साइबर थ्रेट की पूरी दुनिया है या डिजिटल फ्रॉड की दुनिया है, इसमें बच्चे कितना बड़ा टारगेट बन चुके हैं, या वो कितना बड़ी अपॉर्चुनिटी बन गए हैं उन थेफ्ट्स के लिए या उन कहीं ना कहीं इलीगल एक्टिविटीज करने वालों के लिए। बच्चे आज साइबर क्राइम के सबसे बड़े टारगेट बन चुके हैं। बच्चे स्वयं आज साइबर क्राइम कर रहे हैं, और बच्चे अपने पॉकेट मनी के लिए या कुछ पैसों के लिए साइबर क्राइम करने में बिल्कुल भी हिचक नहीं रहे हैं। तो दो प्रकार की हमें श्रेणियां नजर आ रही हैं। एक तो वो बच्चे जो इंटरनेट पर जो देख रहे हैं उस पर विश्वास कर रहे हैं और धड़ाधड़ साइबर क्राइम के शिकार हो रहे हैं। दूसरे वो बच्चे जो बहुत ज्यादा टेक सेवी हैं, जो आज डार्कनेट पर जाते हैं, जो खुद साइबर क्राइम करते हैं और उन्हें मालूम है कि वो पकड़े नहीं जाएंगे, क्योंकि वो विभिन्न प्रकार के टूल्स करते हैं और उन्हें पता है कि साइबर क्राइम से उन्हें भरपूर पैसे या दौलत भी मिल सकती है। मुझे लगता है बच्चों का जो बचपन है वो लुप्त सा हो गया है। आज आवश्यकता है कि बच्चों के बचपन को अगर हम संरक्षित कर पाए तो उससे बढ़िया उपलब्धि हम लोगों के लिए नहीं होगी। बच्चों को जागरूक बनाना पड़ेगा साइबर क्राइम के प्रति। बच्चों को यह भी समझाना होगा कि साहब, कानून है भारत का, सूचना प्रौद्योगिकी कानून, अगर आप फंस गए तो इस भंवर में से बाहर निकलने में सालों लग जाएंगे। आपका भविष्य का पोटेंशियल प्रोस्पेक्ट जो है पूरी तरीके से लुप्त हो जाएंगे, खत्म हो जाएंगे। इसलिए उन्हें बताना है कि वो क्या
जो डिवाइडिंग लाइन है, उन्हें किस प्रकार के आचरण का पालन करना है, और जहां तक हो सके अपने इलेक्ट्रॉनिक पद्धति इंटरनेट पर नहीं छोड़ने हैं, ताकि उनका इस्तेमाल करते हुए यही एजेंसीज वापस उन्हें आकर मिल जाएंगी। तो मुझे लगता है अल्टीमेटली कानून का तो लिमिटेड रोल है, लेकिन जो वर्तमान कानून है उसको हम इफेक्टिवली इन्फोर्स करें, एंड फाइनली बच्चों को सशक्त करें, उन्हें इस दुष्प्रभावों के बारे में शायद बताएं, हमें साइबर बहुत क्राइम ज्यादा के प्रति। आवश्यकता है इस पूरे क्षेत्र में अवेयरनेस की, जानकारी बढ़ाने की, और इस स्तर पर बच्चों को कहीं ना कहीं तमाम बेसिक्स और उनके थ्रेट्स के बारे में शुरू से ही जानकार बनाने की। नीलाशा जी, हमें ये बताइए कि एक दौर था जब स्कूल कॉलेज के कंपटीशन में कहीं ना कहीं जो एक्सपोजर होता था वो वहाँ तक की बात अच्छी होती थी, स्टेट लेवल, फिर आप अलग अलग स्तर पे काम करते थे। एक दौर ऐसा आया जब टीवी एक्सपोजर बढ़ा, टैलेंट हंट में बच्चे जाने लगे। आज रील्स का ज़माना है। मतलब मैं एक जो चीज़ देखता हूँ कि ठीक है, टैलेंट अपनी जगह है, लेकिन उसके लिए केवल दिन भर उसके बारे में सोचना। मैं एक बहुत ही अच्छे एजुकेशनिस्ट का एक ट्वीट पढ़ रहा था जिसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि हम शायद अपने बच्चों को इस तरह बना रहे हैं कि वो पूरी डिजिटल दुनिया की पॉपुलैरिटी, डिजिटल दुनिया की रिसेप्शन, वहाँ की लाइक्स, वहाँ के डिसलाइक्स, वहाँ के कमेंट, सब्सक्रिप्शन, इसी पे डील कर रहे हैं। वो पढ़ने लिखने, उनकी मेमोरी या बाकी सब फ्रंट पे कहीं ना कहीं हम बहुत पीछे जा रहे हैं, और आने वाले वक्त में ये बहुत ब्लास्टिंग होने वाला है। क्या वाकई इस तरह के मेमोरी के स्तर पे या किसी तरह के और इश्यूज जो हैं साइकोलॉजिकल लेवल पे, वो बच्चों के केसेस में आपको देखने को मिल रहे हैं? बिल्कुल, मेंटल हेल्थ लेवल बहुत सफ़र कर रही है बच्चों की, उनको साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट्स हो रहे हैं, और पेरेंट्स हमें ये बोलते हैं बच्चे सुनते ही नहीं हैं। लाइक दे आर ट्राइंग देयर बेस्ट, पर बच्चे नहीं सुन रहे हैं। टीचर्स भी कोशिश कर रही हैं, बच्चे सुन नहीं रहे हैं। क्यों नहीं सुन रहे हैं? क्योंकि उनको एक ऐसा एटमॉस्फेयर मिल चुका है जहाँ पे उनकी सारी नीड्स फुलफिल हो रही हैं। उनके जो पेरेंट्स से उनको प्यार मिलता था, वो अब कहीं और से मिल रहा है, और बहुत इजीली मिल रहा है। तो बेसिकली इतना ज्यादा कंपैरिजन है और इतना ज्यादा पिक्चर परफेक्ट वाला सीन है कि वो एक कंपटीशन में लग गए हैं। तो जो एक्साइटमेंट उनको खिलौनों और किताबों से हुआ करती थी और एक स्टोरी बुक से हुआ करती थी, वो अब सिर्फ एक ही मीडिया है। तो मुझे कहीं ना कहीं ये लगता है कि अगर गवर्नमेंट कुछ ऐसा स्टेप उठाती है जिसमें हमारे आने वाले भविष्य के लिए कुछ फायदा होता है, तो मैं बिल्कुल उससे सहमत रखती हूँ। इन माय ओपिनियन मुझे बिल्कुल लगता है कि वो ठीक है, क्योंकि एक पेरेंट या एक फैमिली या 6 फैमिली से ये होने वाला है नहीं। इट शुड बी अ जॉइंट डिसीजन, इट शुड कम एज अ जॉइंट रूल, अ मास रूल फॉर द इंटायर पॉपुलेशन। तभी जाके ये कुछ ना कुछ होगा, नहीं तो हमेशा बच्चे बोलेंगे उसकी मम्मी तो करने देती है, आप नहीं करने देते हो। सो इट कम्स लाइक दैट शी इज अ गुड पेरेंट एंड यू आर अ बैड पेरेंट। तो इस तरह से काफी कंफ्यूजन क्रिएट हो जाती है बच्चों के मानसिक विकास में। पवन सर, मैं एक आखिरी सवाल के साथ आपके पास आना चाहता हूं। हमें जरा बताइए कि होना क्या चाहिए, मतलब पॉलिसी स्तर पे, मतलब जो आप कह रहे हैं कि कई चीजें अभी भी हम जिस तरह से टेक्नोलॉजी अपग्रेड हो रही है, जिस तरह से बाकी चीजें अपग्रेड हो रही हैं, उसमें कहीं ना कहीं हम पीछे हैं। तो नीड ऑफ द आवर क्या है? नीड ऑफ द आवर है बच्चों के हाथों को सशक्त करना है। आज बच्चे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की लेबोरेटरी में गिनी पिग बनते जा रहे हैं। बिना सोचे समझे हुए भारत के ग्रेट इंडियन वॉमिटिंग रेवोल्यूशन का हिस्सा बनते जा रहे हैं। भारत की उल्टी की क्रांति का हिस्सा बनते हुए अपना डेटा लगातार एआई को, सोशल मीडिया को दे रहे हैं, और आजीवन ये लोग पश्चाताप करेंगे, क्योंकि भाई, और कहीं ना कहीं पेरेंट्स को ब्लेम करेंगे, साहब हम तो छोटे थे, हमें अकल नहीं थी, आप क्या कर रहे थे, आप क्यों नहीं बचाया। तो मुझे लगता है कि बच्चों को प्रोत्साहित करना है कि अपना डेटा नीड टू नो शेयर के बेसिस पर ही शेयर करना है। बच्चों को बताना है कि अपने जीवन में 2 आदतें अपना हिस्सा बना लीजिए अपने जीवन का। एक, कंजूस हो जाओ अपने डेटा को लेकर, अपने डेटा को केवल नीड टू नो बेसिस पर शेयर करो। और दूसरा, बहुत ज्यादा शक्की हो जाओ। हर प्रकार की जानकारी जो आप देख रहे हैं उस पर शक के दृष्टिकोण से देखें, जब तक उसकी पुष्टि आप स्वयं ना कर पाए।
जब हम इन बच्चों को सशक्त कर पाएंगे, बिल्कुल। उन्हें मजबूत बना पाएंगे, वाकई। वो आने वाली चुनौतियों को डील करने में सक्षम हो पाएंगे। वेरी वैलिड पॉइंट सर, और मेरे ख्याल से शायद जिस चर्चा का जो उद्देश्य था मेरा वो पूरा हुआ है, कि हम यही चाह रहे थे कि थोड़ा सा स्ट्रांग मैसेज आए, और शायद आप सभी से बेहतर कोई नहीं, क्योंकि एक सुर में अगर तमाम एक्सपर्ट इस बात को मान रहे हैं कि ये वाकई एक गंभीर चिंता है और ये किस तरह से बड़ी होने वाली अगर वक्त रहते कदम नहीं उठाया गया, मेरे ख्याल से सभी को इसमें कहीं ना कहीं एग्रेसिवली काम करना होगा। बहुत बहुत शुक्रिया पवन सर, थैंक यू सो मच। उत्पल जी आपका भी, उसके साथ ही नीलाशा मैम आपका भी बहुत बहुत धन्यवाद इस चर्चा में जुड़ने के लिए। तो चलिए, उम्मीद करते हैं स्वदेश विशेष की आज की चर्चा पसंद आई हो। फिलहाल हमें दीजिए इजाजत, नमस्कार।